जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज का। देखिए बैंक निफ्टी में आपको एक ज़बरदस्त तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूज करने का, जो कि बहुत ही, देखिए आप जब ट्रेड इसके ऊपर करेंगे ना तो आपका क्वालिटी ट्रेड होगा और बहुत ही कम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब देखिए ये जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप सोचेंगे कि एक्चुअल में जो चीज़ें होती है ना, जो एक पावरफुल थ्योरी होती है ना, वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब में भी ढूंढेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको कोर पॉइंट बताने वाला हूं और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होते हैं ना, उस मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है ना, मतलब अपने आप को इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और जो ट्रेड होगा वो आपका बहुत ही पावरफुल और मतलब हाई एक्यूरेसी ट्रेड होगा। आपके हाई एक्यूरेसी ट्रेड होते हैं क्योंकि जो आपके गलत ट्रेड होते हैं वो आपके फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि 9 और 21 का मूवी, काफ़ी 1-1.5 साल हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए। मैंने बताया था 9 और 21 का जो मूविंग एवरेज है ना, उसको किस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। सिंपल मूविंग एवरेज का जो है आज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये लगा हुआ है, आप लोग लगा लीजिए जो आपके टर्मिनल्स पे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था इसका कि किस तरह से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जो मैंने प्रैक्टिकली करके वहाँ पे दिखाया हुआ था कि लोग कहते हैं कि नहीं मूविंग एवरेज में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। शॉर्ट में जाकर के आज भी देखेंगे तो इसका वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे इसका बहुत तगड़ा एक्यूरेसी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको आज जो है 21 का सिर्फ बताने वाला हूँ, जो कि ये बहुत ही पावरफुल आपका यहाँ पे रहने वाला है। यदि आप 9 यूज करेंगे तो ये भी आपके लिए जो है बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। तो देखिए मैं यूज जो आपको करने के लिए बताने वाला हूं, सबसे पहला चीज तो आप ध्यान में रख करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो मार्केट जो बैंक निफ्टी आपका होगा वो आपका ट्रेंड में होनी चाहिए। किसमें? ट्रेंड में होनी चाहिए आपके बैंक निफ्टी, ठीक है। ये ट्रेंड में होना चाहिए, बिना ट्रेंड का आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको मैं दिखाऊंगा नहीं अभी ये पॉइंट जो आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे आपको पहला क्या करना है, यदि ट्रेंड आपको चेक करना है ना, इसका वीडियो मैंने बना हुआ है। 1 घंटे के चार्ट पे आप क्या करिए, 1 घंटे के चार्ट पे आप जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड कीजिए, आपके स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होंगे। मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट इस तरह से कर रहा होता है ना, जो ब्रेकआउट 1 घंटे के होते हैं ना, ऐसे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है ट्रेड करने की कोशिश करिए आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके, तो आपके ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। तो ये पॉइंट्स तो आज मैं बताने वाला यहाँ पे हूँ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो डिटेल्स में बना रखे हैं। सर्च मार लीजिए 1 घंटा कन्फर्मेशन राजीव आरसीएस, वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड ये चेक कर लेना है 1 घंटे का, पहला कंडीशन ये लगा करके आपको चलना है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे करके चलना है वो है, ये मैं आपको बताता हूँ, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेड में कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है। मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने ट्रेड ले लिया, सारा चीज फुलफिल हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट्स में बाइंग होता है ना तो कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये चीज देखनी है, अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कंटिन्यू बाइंग हो रहा है, मान लीजिए कि बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो आपको ट्रेड जो लेना है वो 5 मिनट के चार्ट पे ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड करना है। सॉरी, ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड इंटर करना है। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलेंगे और टारगेट जो होगा वो 1:1 का टारगेट आपका होगा। यहाँ 1:1 जितना स्टॉप लॉस है उसका ऊपर देख लीजिए, पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो मूविंग एवरेज आप जो यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जो आप यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे 21 का, ठीक है। 21 का मूविंग एवरेज यूज करेंगे और 21 का मूविंग एवरेज जो है आप, जैसे मान लीजिए कि मूविंग एवरेज का क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि यदि आप 10 में होगा तो मूविंग इसके ऊपर ही होगा। मान लीजिए जैसे ही ये मूविंग एवरेज का लाइन है, मैंने यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का लाइन डाल दिया, ये मूविंग एवरेज का लाइन है और ये कैंडल्स का यहाँ पे जो है ये कैंडल्स है, कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। यहाँ से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक चढ़ा और ये मूविंग एवरेज को जैसे ही मार्केट टेस्ट किया, मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसका जैसे ही इसका ब्रेकआउट्स होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मैंने इसलिए ये आप लोगों को बताया क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और आपको मैं बताना चाहूँगा ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक स्ट्रेटजी है, एक बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अरे टेस्ट किया, ये तो हमने बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन आपने कभी भी ट्रेंड के ब्रेकआउट्स पे टेस्ट नहीं किए होंगे दोस्तों। ट्रेंड के ब्रेकआउट्स पे आप टेस्ट करिए, कमाल का इसका रिजल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको नहीं होता ना तो आप सिर्फ इतना डालिए जो ऊपर में 21,
और 9 मूविंग एवरेज डाल दीजिए और राजीव आरसीएस सर्च कर दीजिए, आपको वो वीडियो आ जाएगा। इसका रिजल्ट्स देख लीजिएगा, ये वीडियो में हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है। यदि पूरा देखना है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपका एंट्री ये पॉइंट्स में होगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा। तो देखिए बीच बीच में जो आपके जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि और भी आपको यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करना है और भी ज़्यादा आपकी यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप क्या करिए फिबोनाची जो है ये लो से लेकर के यहाँ तक डाल दीजिए और यहाँ पे देखिए कि रिट्रेसमेंट कितना कर रहा है। आप रिट्रेसमेंट जो इसका लेवल्स है वो रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 23% का यदि रिट्रेसमेंट कर रहा है यहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 38% का रिट्रेसमेंट कर रहा है, वो एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होगा, ये ब्रेकआउट जैसे ही करेगा, मूविंग एवरेज इसको टेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद फिर जैसे ही इसको टेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट क्लोज होता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और 1:1 का जो है टारगेट रख सकते हैं। यानी कि आप इसमें जो है आपको मूविंग एवरेज के साथ साथ जो है आप फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा जब आप फिबोनाची को इस्तेमाल करेंगे तब। ऐसे कंडीशंस में बस आपको 2 लेवल्स का इस्तेमाल करना है, एक 38% का और एक 23% का एंट्री के लिए। क्योंकि देखिए जिसमें बाइंग आया हुआ रहेगा जिस वेब्स में, उसमें आपको तो मोस्टली 23% पर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो यदि इतना भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पहले देखिए आप इसको देखने के बाद 100-150 बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद जो है लगातार आप इसको कम से कम तो आपको 50 ट्रेडिंग सेशन जो है ना आप इसको टेस्ट करिए लाइव। उसके बाद फिर आप छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिएगा, जो कि हमने बेसिक चीज़ें बताई हुई कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखा, आगे पीछे मैंने वो वीडियो में कवर कर रखा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है जा करके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ पे इस तरह से, एक बार मैं इसको लेकर के आता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट्स में, ये देखिए ये सबसे पहला काम क्या करना है, ट्रेंड देखना है कि मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे मैं देखिए 1 घंटे का तो नहीं लगा रहा हूँ, पर यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे है। हालांकि ऊपर में जो है मार्केट से एक चैनल टाइप में चल रहा है, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको अप ट्रेंड में बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, डाउन ट्रेंड में है तो फिर आपको सेलिंग का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए, ये देखिए जैसे मान करके चलिए यहाँ पे, जैसे देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत ही छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा, एंट्री यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाकर के एंट्री कीजिए। हालांकि कई बार आप क्लोजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो फिर क्लोज मतलब देखिए आपके हद से ज़्यादा बन जाए ना तो फिर आपको छोड़ देना है क्लोजिंग पे। फिर मान लीजिए कि ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना है, तो आप क्लोजिंग पे कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो आपको जब भी एंट्री करना है तो बस एक चीज़ को फॉलो करना है, ये नहीं यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंट्री ले लिया और बाकी जगह पे मैंने क्लोजिंग का इस्तेमाल किया, नहीं। आप क्लोजिंग का इस्तेमाल करेंगे कैंडल का तो क्लोजिंग का हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे। यदि आप डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो हर जगह पे लेंगे। इससे क्या होता है, मान लीजिए कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आगे चल करके वो मेंटेन हो जाता है आपकी एक्यूरेसी में। मान लीजिए आपका एक्यूरेसी पूरा खराब हो जाएगा, यहाँ कुछ वहाँ कुछ मतलब ऐसे करते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ फॉलो करना है वो एक बार फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका देखिए, चलिए ये तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे तो मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो ये मैंने शायद 9 में दिखा दिया। चलिए ठीक है, 9 को हम लोग क्या करते थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने हाइड कर लिया, चलिए इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ तो हमने ये अप ट्रेंड बनाया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ, इसको टेस्ट नहीं हुआ तो आप क्या करिए, ऐसे कंडीशन में छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से ये लो से लेकर के यहाँ तक मार्केट, हालांकि बीच में जो रेड कैंडल बना हुआ है ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट लो पॉइंट है तो इसे में छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से, अब मान लीजिए कि यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं और यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं कि ये पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो है, इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए और ये पॉइंट को टेस्ट किया। उसके बाद ये पॉइंट से आप देखेंगे इसके हाई को ब्रेकआउट्स किया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते, चूंकि ये पॉइंट्स को टेस्ट किया तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जस्ट आपका जो है ये पॉइंट पे होगा। उसके बाद देखिए ये पॉइंट से जो है आप यहाँ पे 1:1 का पहला टारगेट रखेंगे, क्या है 1:1 का आपको टारगेट्स रखना है, पहला काम ये करना है। यहाँ से आपके 1:1 के टारगेट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे फिबोनाची भी लगा सकते हैं, फिबोनाची भी ये पॉइंट से देखिए 1:1 आप लगा करके चलेंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इसलिए 1:1 से ज़्यादा कभी भी मत करिए, 1:1 से कर भी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स में एक तेज ब्रेकआउट्स होने वाला है, ठीक है। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे कई बार देखिए ये पॉइंट से आप देखेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट्स हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ब्रेकआउट्स हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही लगेगा। देखिए आप सोचेंगे कि नहीं ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, कई बार हिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो ये पॉइंट्स में जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगे, थोड़ा बफर मार करके स्टॉप लॉस लगेगा तो 1:1 टारगेट तो यहाँ पे ही आ जाएगा, इससे ज़्यादा ही ऊपर गया है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया है, उसके बाद इसके ऊपर रिट्रेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होते हैं, फिर ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्रेशर भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यदि निकल जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है बहुत छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट्स नीचे ब्रेक डाउन हो रखा है, यहाँ पे देखेंगे देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट्स ब्रेक डाउन हो रखा है, यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट्स ब्रेक डाउन हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा बच करके चलना है, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर ही रहने चाहिए, ये इसके ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, हालांकि ये तो मार्केट जो है ना नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं कि अभी तो मार्केट से एक रेंज में है, तो कोई नहीं। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से देखिए ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो ये तो बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया, तो खैर कोई नहीं, ऐसी कंडीशन में 40-50% के करीब करीब रिट्रेसमेंट कर लिया है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान करके चलिए ऐसे छोड़ देना है ऐसे कंडीशन में। अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट से आप देखेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए कि डाउन नीचे डाउन गिर, अब मतलब सेल हो रहा है, टॉप है या लगा करके बैंक निफ्टी का ये डेट में देखेंगे टॉप है ये, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लगा करके यहाँ पे देखेंगे तो 23% का रिट्रेसमेंट है, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ से देखेंगे तो ये 23 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, लगभग ये 30-35% के आसपास का रिट्रेसमेंट में लगा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे कंडीशन में ये देखिए ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रखा है, तो ऐसे कंडीशन में मान करके चलिए कि आपको जब ब्रेकडाउन पॉइंट्स होगा तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार मूविंग एवरेज को भी ध्यान में रख करके चलिए कि मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो फिर उस कंडीशन में आप उसको ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए जब मार्केट ट्रेंड में होता है ना तब देखिए उसके बाद क्या होता है। देखिए ये तो मार्केट एक रेंज में है ना, जब मार्केट ट्रेंड में होता है ना तब देखिए क्या होता है। ये देखिए एक्चुअल में ट्रेंड का रिजल्ट देखिए, जैसे मान करके चलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ये ट्रेंड का रिजल्ट है। ये देखिए एक सेकेंड, मार्केट देखिए ये पॉइंट से देखिए यहाँ से मार्केट हाई लगाया, यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से मार्केट जो है ना, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से जो है देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जब ब्रेकआउट्स और हुआ तो उसके बाद देखिए मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो फिर इसका एक्चुअल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, यहाँ पे देखिए मार्केट टेस्ट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, तो ऐसे कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस थोड़ा जो है कम हिट होता है आपका। यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए, देखिए हर बार तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार आप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेंड में जब भी मार्केट्स होगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके ऊपर का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ऐसे कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक चढ़ा, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट्स हुआ, परफेक्ट रिट्रेसमेंट है, आप लगा करके चेक कर सकते हैं, परफेक्ट रिट्रेसमेंट आएगा। जो आप फिबोनाची से लगा करके देखेंगे ना, तो देखिए इसको आपको क्या करना है, अप और डाउन दोनों ट्रेंड्स में जो है आपको टेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको लाइव टेस्ट करने हैं। इसके साथ साथ आप जो है ना 9 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका 9 है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 को आप देखिए मैं इनेबल करता हूँ, तो फिर इसमें मैंने बताया हुआ था कि इससे कैसे एंट्री लेना है, 9 से मैंने बताया हुआ था कि कैसे एंट्री लेना है, और बाकी 21 का जो आपका मूविंग एवरेज था ना, 21 से वहाँ पे जो है मैंने दिखाया हुआ था कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए ट्रेंड को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है और लगभग इसके आसपास आने के बाद ब्रेकआउट्स हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसको एक बार जा करके जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लग सके यहाँ पे जो 21 का इम्पैक्ट क्या है और 9 का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है।
जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए 9 और 21 दोनों एक जगह पे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट्स हुआ तो मार्केट सक्सेसफुल ऊपर गया। जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट्स पे 9 और 21 एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है ना, वहाँ पे फिर ब्रेकआउट्स होने के बाद जो है मार्केट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट्स ऊपर जाएगा। यहाँ से देखिए उसके बाद जहाँ जहाँ 9 और 21 का कनेक्ट हो रहा होता है एक दूसरे के साथ। चलिए तो इसको आप जो है ना खुद से दोस्तों बैक टेस्ट करिए और इसके बाद जो है आप इसको लाइव टेस्ट करने के यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी देखिए ध्यान से 9 और 21 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए टेस्ट कर रहा है, 9 को भी टेस्ट किया और 21 को भी टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशंस में जब 9 और दोनों को टेस्ट कर रहा होता है ना, तो बहुत मार्केट जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश किया है बैंक निफ्टी में, और इसको टेस्ट करके आप जो है इसको लाइव टेस्ट भी करिए और बैक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उसके बाद फिर आप इसको छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।